हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको रिलेशनशिप, साइकोलॉजी और मॉडर्न लव पर हमारी गहरी बातें मिलती रहें। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो आजकल हर जगह छाया हुआ है, सिचुएशनशिप। शायद आप खुद इसमें रहे हैं, शायद अभी भी है, या फिर अपने दोस्तों को इससे गुजरता देख रहे हैं। ऐसा रिश्ता जो रिलेशनशिप जैसा है लेकिन हकीकत में रिलेशनशिप नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिचुएशनशिप आखिर क्या है, यह आजकल इतना आम क्यों हो गया है, इसके पीछे का मनोविज्ञान यानी कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और ये हमारे डेटिंग कल्चर के बारे में क्या बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिचुएशनशिप क्या होता है। सिचुएशनशिप एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें भावनात्मक या फिजिकल रिलेशन होता है, लेकिन कोई क्लियर इसकी डेफिनेशन नहीं होती। यह ना तो पूरी तरह से रिश्ता होता है और ना ही सिर्फ कैजुअल। इसमें फीलिंग्स होती है, साथ में समय बिताना, रोज़ चैटिंग, शायद फैमिली या फ्रेंड से मिलाना भी हो सकता है, बट कोई लेबल नहीं होता। कोई ये नहीं कहता कि हम रिलेशनशिप में हैं या हम पार्टनर्स हैं। कभी कभी दोनों लोग इस स्थिति में खुश होते हैं, लेकिन अक्सर एक इंसान ज़्यादा चाहता है और दूसरा सब कुछ अनक्लियर बनाए रखता है। ये ग्रे जोन वाला रिश्ता आज की डेटिंग का सच्चा रूप बन गया है। चलिए अब जानते हैं कि इतने सारे ये जो रिश्ते हो रहे हैं डेटिंग ऐप्स के द्वारा, तो ये डेटिंग ऐप्स आखिर आई कैसे। डेटिंग ऐप्स जैसे टिंडर, बम्बल, हिंगे और इंस्टाग्राम, इन डेटिंग ऐप्स ने हमारी रोमांटिक ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। अब हम दुनिया भर के लोगों से मिल सकते हैं बस एक स्वाइप में, लेकिन इससे चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो गई है और जब ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं तो कोई फ़ैसला लेना मुश्किल हो जाता है। लोग सोचते हैं क्या इससे बेहतर कोई और नहीं मिल सकता। इस मानसिकता की वजह से लोग कमिटमेंट से डरते हैं और फिलहाल देख लेते हैं वाले रिश्तों में उलझ जाते हैं। यही वजह है कि सिचुएशनशिप्स इतने आम हो गए हैं। अब बात करते हैं कमिटमेंट का डर वर्सेस अकेलेपन का डर। बहुत सारे लोग दो तरह के डर के बीच फंसे होते हैं। पहला कमिटमेंट का डर, दूसरा अकेले रहने का डर। कई लोग रिलेशनशिप से डरते हैं पुराने जख्मों की वजह से या फिर बचपन में देखे झगड़ों की वजह से, लेकिन अकेलापन भी एक सच्चाई है। हम इंसान हैं, हमें प्यार, साथ और अपनापन चाहिए। सिचुएशनशिप एक बीच का रास्ता दे देता है, ना पूरी तरह से अकेले ना पूरी तरह से जुड़े हुए। लगता है जैसे सब कुछ मिल रहा है, वो भी बिना किसी जिम्मेदारी के। अब देखते हैं लोगों का लो स्टैक्स रिश्तों की ओर झुकाव क्यों होता है। आजकल की संस्कृति में जिंदगी के और पहलू जैसे करियर, ट्रैवल, पर्सनल ग्रोथ रिलेशनशिप से भी पहले आ जाते हैं। लोग कम उम्र में बनना नहीं चाहते, वो फ्रीडम, स्पेस और ना ड्रामा वाला प्यार चाहते हैं। साथ ही हुकअप कल्चर भी तेज़ी से बढ़ा है। मूवीज़, म्यूज़िक और सोशल मीडिया ने कैजुअल रिलेशनशिप को नॉर्मल और कूल बना दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि जज्बात तो फिर भी आ जाते हैं और तब ये ग्रे जोन रिश्ते पेचीदा बन जाते हैं। आगे हम बात करते हैं इमोशनल अनअवेलेबिलिटी और अटैचमेंट स्टाइल। कई बार सिचुएशनशिप उन लोगों के बीच होते हैं जिसमें अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होता है, यानी जो प्यार चाहते हैं लेकिन बहुत करीब आने से डरते हैं। ऐसे लोग खुद को किसी रिश्ते में झोंकने से डरते हैं। वो कहेंगे चलो इसे लेबल ना दे, या मैं अभी कुछ सीरियस नहीं चाहता। वही दूसरी तरफ हो सकता है कि जो पार्टनर है वो एंशियस अटैचमेंट वाला हो, जो क्लोजनेस चाहता है और किसी भी अस्थिरता से घबराता है। इससे एक खींचतान बनती है, एक व्यक्ति पास आना चाहता है और दूसरा दूरी बना लेता है। यही है सिचुएशनशिप की बुनियाद। अब हम जानेंगे सिचुएशनशिप इतनी इंटेंस क्यों लगती है।
हैरानी की बात यह है कि कई बार सिचुएशनशिप असली रिश्तों से भी ज़्यादा इंटेंस लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अस्थिरता दिमाग को हाइपर फोकस कर देती है। जब कुछ तय नहीं होता तो हम हर चीज़ को ज़्यादा सोचने लगते हैं। हर मैसेज, हर बात मायने रखने लगती है। यह कहलाता है इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट। जब प्यार या अटेंशन कभी मिलता है कभी नहीं, यह ब्रेन को डोपामिन देता है और हम इसके एडिक्ट हो जाते हैं और यह हमारी लत बन जाती है। अब हम बात करते हैं भावनात्मक नज़दीकी का धुंधला इलाका, मतलब ब्लर स्पेस ऑफ इमोशनल क्लोजनेस। सिचुएशनशिप में कई बार बहुत गहरी भावनात्मक नज़दीकी होती है, वो भी बिना किसी लेबल के, यानी कि बिना किसी रिश्ते के नाम के। आप साथ में रोते हैं, हंसते हैं, जीवन की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी कोई पक्का वादा नहीं होता। इससे कन्फ्यूज़न होता है। दिल कहता है ये रिश्ता है, दिमाग कहता है लेकिन उसने कभी कहा ही नहीं कि ये क्या है। यही कश्मकश सबसे ज़्यादा तकलीफदेह होती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कैसे ख़त्म होते हैं सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप का कोई क्लियर एंडिंग नहीं होता, क्योंकि ये कभी शुरू ही नहीं हुए थे, इसलिए इनका ब्रेकअप भी नहीं होता। कभी कभी ये धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं, कभी कोई बात बिगड़ जाती है और कभी लोग यूं ही लटके रहते हैं, ना साथ ना अलग। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब कोई क्लोज़र नहीं मिलता, और जब कोई क्लोज़र नहीं मिलता तो हम रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर नहीं पाते। चलिए जानते हैं कि क्या सिचुएशनशिप हमेशा बुरे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशनशिप ख़राब हो। अगर दोनों लोग क्लियर हैं, ओपन हैं और चाहते हैं कि रिश्ता कैजुअल हो तो ये चल सकता है। समस्या तब होती है जब एक व्यक्ति उम्मीद में रहता है और दूसरा भ्रम में रखता है। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों लोग एक ही पेज पर हो। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे किसी रिश्ते में हैं तो आप कैसे पहचानें कि आप सिचुएशनशिप में हैं? तो जानते हैं कि सिचुएशनशिप को पहचानने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं, क्या हमने कभी ये रिश्ता डिफ़ाइन किया है? क्या मुझे इस रिश्ते में इमोशनल सेफ्टी मिलती है? क्या मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही है या मैं बार बार उलझन में रहती हूँ? क्या मैंने अपनी बातें रखी है और क्या उन्हें समझा गया है? क्या हम साथ में आगे बढ़ रहे हैं या बस वहीं अटके हैं? अगर ज़्यादातर जवाब नहीं है तो शायद आप एक सिचुएशनशिप में हैं। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि किस तरह से आपको अपने रिश्ते को पहचानना है कि ये वाकई में कोई रिलेशनशिप है या सिचुएशनशिप है। अब हम बात करते हैं, अगर आप सिचुएशनशिप में हैं तो क्या करें। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि आप सिचुएशनशिप में हैं तो आपको क्या करना है। तो पहला कदम, खुद से ईमानदारी रखें। ये पूछे अपने आप से, क्या आप इस रिश्ते में सच में खुश हैं? दूसरा कदम, सामने वाले से बात करें, अपनी ज़रूरतें और फीलिंग्स साफ साफ बताएं। तीसरा कदम, कभी भी नतीजे के लिए तैयार रहें। हो सकता है उन्हें वह नहीं चाहिए जो आप चाहते हैं, और यह जानना भी बहुत राहत देता है। चौथा कदम, खुद की इज्जत करें। अगर आप बार बार दुखी हो रहे हैं, कंफ्यूज है, तो शायद वक्त है आपके आगे बढ़ने का, मतलब इस रिलेशन से अपने आप को उभारने का। तो दोस्तों, हमने जाना कि सिचुएशनशिप जो है वो हमारे समय का आईना है। फास्ट लाइफ, डिजिटल कनेक्शन और इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी। लोग प्यार तो चाहते हैं लेकिन डरते हैं खोने से, बनने से या फिर दोबारा टूटने से। लेकिन एक बात याद रखिए, आप क्लैरिटीज डिज़र्व करते हैं। प्यार जो छिपाना ना पड़े, अटेंशन जो आधा ना हो। अगर आप कमिटेड रिश्ता चाहते हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, मगर आप कैजुअल रहना चाहते हैं तो उस रिश्ते को भी आप बस सच और समझदारी से रखें।
तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में बताइए, क्या आप कभी सिचुएशनशिप में रहे हैं और क्या इस रिश्ते में वो सिचुएशनशिप आपको बदल कर गई है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे उस दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें जिसे इसे सुनने की ज़रूरत है। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने दिल का ख्याल रखें और अधूरे प्यार से खुद को बचाएं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।